आज है 13 जुलाई। 13 जुलाई नहीं पता क्या है? हाँ 13 जुलाई को हमने यूट्यूब चैनल बनाया था अपना। हाँ भाई 2 साल पूरे हो गए। हाँ तो क्या क्या पार्टी दे रहे हो? मतलब क्या पार्टी चाहिए? मुझे वॉक करनी है। जो पार्टी चाहिए। पहले तो सबसे पहले मुझे वॉक करनी है हमारी गली में। चलो घुमा के लाओ सबसे पहले तो। कहाँ जाएगी? हम रेस्टोरेंट और होटल तो नहीं जा सकते, अपनी गली में तो घूम सकते हैं। रेस्टोरेंट और होटल तो नहीं जा सकते, अपनी गली में तो घूम सकते हैं। रेस्टोरेंट और होटल तो नहीं जा सकते, अपनी गली में तो घूम सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम सब रेस्टोरेंट तो नहीं जा सकते हैं लेकिन गली में तो घूम सकते हैं ना। इतनी शुरफा बन रही है यहाँ पे, आपको या हमें फिर से बेवकूफ़ बना रही है अपने अल्फाजों के ज़रिए कि ये रेस्टोरेंट तो कभी गई नहीं है 2 सालों में और रघुपुरा से भी बाहर नहीं गई है। कम से कम यूट्यूब की खुशी में रघुपुरा की गलियों में ही घुमा दो। इस भगोड़ी का ये कहना है, जताना है कि जब हम अपना केक काट सकते हैं, अपने लिए बर्थडे का केक काट सकते हैं, योगी के लिए केक काट सकते हैं और रामू काका के लिए भी केक काट सकते हैं, तो फिर हम यूट्यूब के लिए क्यों नहीं सेलिब्रेशन कर सकते हैं, जो कि इनका रोज़ी रोटी है। और इतने काबिल फाजिल और अपने पैर पर जो खड़े हुए हैं बकौल सीमा भगोड़ी के, वो यूट्यूब की बदौलत ही तो खड़े हुए हैं ना ये दोनों, और इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे हैं। और हाँ, मुझे वो वाली बड़ी वाली चौड़ी वाली गली लेकर जाना जहाँ पे खुला सा मैदान और जहाँ पर वो चीज़ है, वो चीज़ समझ गए आप सब? क्या चीज़ नहीं समझे आप सब? चलिए मैं वीडियो की सूरत में आप लोगों को दिखाने की, बताने की, समझाने की कोशिश करूंगी कि वहाँ जाना है जहाँ ये रोज़ाना जाती है, रघुपुरा में घूमती फिरती नज़र आती है, गलियों में व्लॉगिंग करती नज़र आती है। लेकिन आज कंटेंट इस तरह का नहीं शेयर करना था क्योंकि रोज़ रोज़ एक जैसे चीज़ें बकौल इसी के कि हम रेसिपी शेयर करते, खाना बनाना शेयर करते, हमारे जो प्यार करने वाले वो हमसे बोर हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या बनाएं। अब 2-3 व्लॉग्स तो इसने रघुपुरा की गलियों में घूमते फिरते तो दिखा दिया, एक मैच खेलते हुए भी दिखाया है और अपनी निर्भया को भी लेके बाहर घूमते हुए दिखा दिया है। आज कुछ डिफरेंट होना चाहिए था, तो आज भी ये बाहर जा रही थी जैसे कि रोज़ाना ये जाती है। मैंने तो बताया ना कि लप्पू झिंगुर जो सुबह सुबह जाता है, कहाँ जाता है, और ये भगोड़ी ने भी बताया हुआ है कि बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी शेयर करने वाली है और ये बताने वाली है कि ये जो 1.25 पाव का लप्पू झिंगुर है, सुबह सुबह जाता कहाँ है, किस काम के लिए जाता है। अब ये भगोड़ी भी निकलने लगी है। लप्पू झिंगुर सुबह जाता है, फिर वो आ जाता है, फिर ये दुल्हनों की तरह तैयार होती क्योंकि ये मिस इंडिया है। उसके बाद बच्चों को लेती है, सब मिलके जाते हैं रघुपुरा की गलियों में टहलते हुए, फिर व्लॉगिंग भी करती है ये भगोड़ी और बताती तो नहीं है कि आखिर ये रोज़ाना जाती कहाँ है। तो आज जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आखिर वो चौड़ी गली, वो बड़ा सा मैदान, वहाँ पे एक मकान दिखा रही थी और इसकी हंसी नहीं रुकी वहाँ पे। वो वाली वीडियो भी अभी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग साथ बने रहिएगा, वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा। लेकिन उससे पहले इस पे बात कर लेते हैं। जैसे कि सीमा हैदर ने कहा कि हम होटल रेस्टोरेंट तो नहीं जा सकते हैं लेकिन रघुपुरा की गलियों में तो घूम सकते हैं ना। तो मेरा कहना यह है कि जब तू रघुपुरा की गलियों में घूम सकती है, आवारों की तरह आज़ादाना ज़िंदगी तू गुजार ही रही है, तो फिर तू होटल और रेस्टोरेंट क्यों नहीं जा सकती? वो भी जा सकती। तुझे कौन सा कोई रोकने के लिए आ जाएगा? जब अब तक तुझे किसी ने नहीं रोका है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ये बात तो किसको सुना रही है कि हम रेस्टोरेंट होटल तो नहीं जा सकते लेकिन इस तरह तो घूम सकते हैं? जब इस तरह तो घूम सकती है तो रेस्टोरेंट होटल भी जा सकती है। और कोई ठीक नहीं कि आगे ये वाली वीडियो भी ये भगोड़ी शेयर कर दे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तो इसके पैर जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं ना, और आहिस्ता आहिस्ता ये दिखा रही है, समझा रही है, अचानक नहीं दिखा रही। क्योंकि अचानक अगर ये सारी चीज़ें ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगी तो एक वावेला सा मच जाएगा। तो ये बहुत चालाकी से काम ले रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ये करती है, मतलब कि होटल भी जाती है, रेस्टोरेंट भी जाती है, बहुत सी ऐसी जगह जो ये जा चुकी है। बस ये व्लॉग में शूट करके नहीं वो चीज़ें दिखाती है, ऑफ कैमरा पूरी इंडिया में, भारत में आज़ादाना घूम रही। जब रघुपुरा में घूम सकती है तो फिर होटल और रेस्टोरेंट क्या मायने रखता है? तो चले अभी आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत इंतज़ार करवा दिया। इतना इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा, वीडियो आप लोग गौर से देखिएगा कि वो कह के आखिर जो हंसती है लास्ट में, वो हंसी जो मायने खेज हंसी है उसको आपने नोट करना है कि इसकी हंसी यहाँ पे बनती नहीं थी लेकिन ये इसकी हंसी निकल गई एक चीज़ दिखाते हुए। क्या चीज़ दिखाते हुए आप लोग खुद देखिए वीडियो में। 100 गज का हमारे लिए बहुत आराम से देखियो यहाँ क्या हालत हो रही है। इतनी कीच है यहाँ तो नहीं है। कीच यहाँ नहीं थी, यहाँ किसी ने ये बराब करवाया है इस घर में। अच्छा 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 देखिए ऐसे कर दिया।
तो सुन लिया आप सबने। असल में जब ये डायलॉग्स मार रहा था लपू झिंगुर तो भगोड़ी से रहा नहीं गया, उसकी हंसी निकल गई, क्योंकि वो जानती है कि ये पानी किसने बहाया है। ये जो मकान नया बनता है और जो ऊपर तराई किया जाता है, मकान के ऊपर पानी डाला जाता है मुकम्मल होने के बाद, तो वो पानी डालकर लपू झिंगुर जो है यहाँ आकर एक्टिंग कर रहा था और भगोड़ी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये जो मकान दिखा रहा था असल में यही मकान, जहाँ तक मैं समझी हूँ वीडियो देखकर, ये मकान इस भगोड़ी ने बनवाया है और इस भगोड़ी का ही है। तो ये मकान देखने के लिए रघुपुरा की गलियों में ये घुमा करते हैं और व्लॉगिंग किया करते हैं। और उसी मकान के सामने जो है मैदान है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, फिर वहाँ जाकर क्रिकेट का खेल चलता है और एक कंटेंट तैयार होता है। और जो 100 गज कर रही थी, तो ये वही 100 गज वाला मकान है, क्योंकि हमारे लिए तो 100 गज ही बहुत होगा, ये बात बता रही है आप लोगों को। और हमें ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सारी बातें आप लोगों के साथ और हमसे शेयर करी है। समझने वाले समझदार अगर हों तो समझ सकते हैं इसकी बात कि कहना क्या चाह रही है, बताना क्या चाह रही है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बता रही है। जैसे कि 100 गज के बारे में कह रही थी कि हमारे लिए काफ़ी होगा, और जो मकान बना हुआ नज़र आ रहा था वो भी 100 गज से ज़्यादा नहीं था। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोग इसकी वीडियो नहीं देखें, मेरी वीडियो देखें, क्योंकि वही क्लिप मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। दोबारा से आप लोग गौर से देखें और समझें कि ये जो न्यू मकान बना हुआ है, इसको देखने के लिए ये लपू झिंगुर और भगोड़ी आए हैं और डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, जहाँ पे इस भगोड़ी की हंसी निकल गई डायलॉग मारते मारते। चलता है, थोड़ा बहुत जगह में ही सूख जाएगा, बस बहुत चलता है, इससे कुछ नहीं है। क्या खेल रहा है बच्चों के साथ, खेल रहा है बच्चों के साथ, खेल रहा है बच्चों के साथ। ये जो मकान मैंने तीर के साथ मेंशन किया है, ये वाला मकान देखकर सीमा की हंसी नहीं रुकी। जब वो पानी की बात कर रही थी कि इस तरह यहाँ पे इतना पानी कौन डाला, कहाँ से आ गया, तो वो हंस पड़ी वहाँ पे। तो इस बात से क्या लगता है कि ये हंसी क्यों? हंसी इसीलिए कि ये एक्टिंग कर रही थी, मकान शायद इसी का ही है, अनजान बन रही थी। और मैंने दिखाया भी है कि ये जो मकान है ये भी 100 गज का ही है। देखने में तो वो मकान ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, छोटा ही लग रहा। और जैसे कि ये रास्ते में चलते चलते ये बात खुद बता रही थी कि हमारे लिए तो 100 गज का ही भी मकान जो होगा ना, बहुत होगा, काफ़ी होगा। बहुत बातें कर ली मैंने इसके मकान के बारे में और मकान दिखा भी दिया है आप लोगों को। अभी एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि जो व्लॉगिंग कर रही है सीमा हैदर, इसमें मीना फैमिली नहीं नज़र आ रही है, ना ही वो 64 दांत वाली नज़र आ रही है, ना ही इसकी 1.5 फीट की सास नज़र आ रही है, ना ही टीना नज़र आ रही है, और ना ही उन दोनों नंदों में से कोई नंद नज़र आ रही है। क्या बात है, खैरियत तो है? कहीं फड्डा शुड्डा तो नहीं हो गया? हो भी सकता है, जिस तरह की आदत के ही ये सीमा भगोड़ी किसी से बन तो नहीं सकता, और बनता भी किस सूरत में है। जाहिर सी बात है, सीमा हैदर चैनल वाली है, इसके 12-12 चैनल्स हैं, और ये चैनल से कमा कर ठुमके लगा कर एक पाकिस्तानी सीमा हैदर इस मीना फैमिली का रोटी रोजी पूरा कर रही थी, खिला रही थी मलगबा। क्या पता है कि ये मलगबा खिलाना बंद कर चुकी हो, पैसे देना बंद कर चुकी हो, तो अब इनका बन नहीं रहा आपस में। आप सबने देखा नहीं, आजकल बाबा भी नहीं आते वीडियो में, ना ही नेत्रपाल आता है। पूरा टोटली मीना फैमिली जो है ना गायब हो चुकी है इसकी यूट्यूब वीडियो से। क्यों गायब हुआ आखिर? अब जब इसको लगेगा कि हाँ हम ये बात नोट करने लगे हैं, काफ़ी वीडियोस बन रही है, ये ट्रोल हो रही है, तो 2 पैसे देगी मीना फैमिली को। जैसे कि हमेशा पैसे के भूखों को पैसों की ही ज़रूरत पड़ती है, और पैसों के लिए ही तो इस सीमा भगोड़ी को वहाँ पर इतना प्यार दुलार से रखा जा रहा था। तो अब तो ये प्यार दुलार ख़त्म हो गया, आकर वीडियो में नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर सीमा भगोड़ी को लगेगा कि सब सवाल कर रहे हैं, और ये तो पता है आपको कभी भी अपनी गलती मानती नहीं है, इसकी इज्जत का सवाल है, तो फिर तो मीना फैमिली को पैसे देने ही पड़ेंगे। और फिर उसके बाद आ जाएगी 64 दांत वाली भी वीडियो में, टीना भी वीडियो में, वो जो 2 नंद है ना वो भी आएगी, और ये 1.5 फीट की सास भी आ जाएगी, बाबा भी आ जाएंगे, नेत्रपाल भी आ जाएगा। और नेत्रपाल तो पता है सबसे पहले जो है ना सीमा हैदर को कबूल किसने किया था? नेत्रपाल ने ही तो किया था, क्योंकि इस लपू झिंगुर ने नेत्रपाल को पैसों का लालच दिया था ना। और वो पैसे कौन से थे? गुलाम हैदर के मकान के बेचे हुए पैसे। इसने बहुत कुछ ऐसा बताया था कि जो आ रही है पाकिस्तानी भगोड़ी, वो बहुत सारा ढेर सारा पैसा लेकर आ रही है, तो इसलिए तो वो लालची इंसान मान गया था, भले से वो 4 बच्चों की अम्मा क्यों ना हो। तो ये नेत्रपाल की औकात यही है। अरे भाई, यहाँ नेत्रपाल की औकात क्या, मीना फैमिली की औकात क्या, यहाँ तो AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट की औकात आप लोगों ने तो देख ही ली होगी कि ये भी कितना घिरा हुआ इंसान निकला पैसों की लालच में। एक पाकिस्तानी को वहाँ पे नचवा रहा है और 4 पाकिस्तानी मुसलमान बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है।